आज संध्या का विवाह हो रहा था। उसकी बगल में अच्छी डील डॉल का, देखने में सजीला सा दूल्हा बैठा हुआ था जो बाल सुलभ कौतूहल से सारा ताम झाम देख रहा था। कभी दुल्हन बनी संध्या का घूंघट उठाकर झांक लेता, तो कभी पिता की झिड़की सुनकर नाराज होकर मुंह बनाकर पंडित जी के कहे अनुसार रस्मों को करने का प्रयास करने लगता। संध्या उदास सी यंत्रवत सारे रस्मों का अनुपालन करती जा रही थी। कितने स्वप्न होते हैं युवतियों के नेत्रों में अपने विवाह एवं भावी जीवनसाथी को लेकर, लेकिन एक गरीब की बेटी को शायद यह अधिकार नहीं होता। संध्या ने भी अपने जीवन के लिए बहुत बड़े ख्वाब नहीं संजोए थे। वह खुश थी अपने मजदूर माता पिता एवं छोटे भाई के साथ। माता पिता के पास थोड़ी सी जमीन थी जिसमें दोनों परिश्रम कर मौसमी सब्जियां उगाते थे। सोनू सिंह बड़े खेतिहर थे, उनके खेतों में तमाम मजदूर कार्य करते थे। संध्या के पिता माता भी उनमें से एक थे। संध्या गांव के स्कूल में पढ़ने जाती तथा वह पढ़कर अध्यापिका बनना चाहती थी। घर के काम एवं भाई की पढ़ाई लिखाई भी वह संभाल लेती थी। इसी वर्ष उसने इंटर की परीक्षा दी थी। वह आगे पढ़ना चाहती थी लेकिन परिस्थितियां इजाजत नहीं दे रही थीं। अतः रिजल्ट निकलने के पश्चात प्राइवेट बीए करने का निश्चय किया था उसने। वह अध्यापिका बनना चाहती थी, लेकिन किस्मत ने क्या लिख रखा है हाथ की लकीरों में कोई नहीं जानता। पल भर में सपने धूल धूसरित हो जाते हैं, आशाएं मटियामिट हो जाती हैं। यही हुआ संध्या के साथ। छोटा भाई राजू गांव के बगीचे में अपने दोस्तों के साथ खेल रहा था। बच्चों का प्रिय खेल होता है पैंट पर चढ़ना उतरना। अचानक उसका पैर फिसल गया और वह ऊंची डाल से गिर गया और पैर टूट गया। गांव के प्राथमिक चिकित्सालय में दिखाया तो उन्होंने बताया कि ऑपरेशन करके रॉड डालना पड़ेगा, जो शहर के अस्पताल में ही हो सकता है और ऑपरेशन शीघ्र करना होगा, अन्यथा अगर गैंग्रीन हो गया तो पैर काटने की नौबत आ सकती है। अब गरीब के पास कोई बचत तो होती नहीं है, अतः आपदा पर कर्ज लेने के अतिरिक्त अन्य कोई उपाय नहीं होता है। कहीं से व्यवस्था न होने पर संध्या के पिता हारकर सोनू सिंह के पास कर्ज लेने के लिए गए। उन्होंने सोचा था कि बेटे की जिंदगी की खातिर जमीन गिरवी रखकर रुपये ले लेंगे, लेकिन सोनू सिंह ऐसी शर्त रख देंगे जिसकी उन्हें सपने में भी उम्मीद नहीं थी। सोनू सिंह का इकलौता बेटा था कुंदन सिंह। अगर चुप बैठा हो तो देखने वाले उसकी भोली भाली शक्ल और शरीर से आकर्षित हो जाएं। लेकिन फिर वही कहानी किस्मत की। जब कुंदन 6 साल का था तो पेड़ से ही गिर गया था और उसके सर में अंदरूनी चोटें आई थी। पानी की तरह पैसा बहाया था सोनू सिंह ने। जान तो बच गई थी, लेकिन दिमाग में लगी चोट के कारण मस्तिष्क का विकास वहीं अवरुद्ध हो गया था। परिणामस्वरूप शरीर से तो वह पूर्ण युवा हो गया था, किंतु दिमाग 6 वर्ष के बालक के ही समान था। अब कोई समर्थ घर की लड़की भला क्यों विवाह करती, अतः सोनू सिंह ने संध्या के पिता के सामने उसका कुंदन से विवाह करवाने का शर्त रख दिया। पिता ने सोचने की बात कहकर घर आकर निराश होकर चिंतित से बैठ गए। एक बच्चे की जिंदगी के लिए दूसरी संतान का जीवन बर्बाद करने की हिम्मत नहीं हो रही थी। संध्या के जोर देने पर कांपती आवाज में सारी बात बताए। कुछ मिनट सोचने के उपरांत दृढ़ निश्चय कर संध्या ने पिता से विवाह की हामी भर दी। पैसे लेकर राजू की चिकित्सा करवाई गई, लेकिन उसके घर आते ही सोनू सिंह का फरमान आ गया कि 10 दिन के अंदर विवाह कार्य संपन्न कर दिया जाए। 5 दिन बाद सास 2-3 महिला रिश्तेदारों के साथ गोद भराई की रस्म निभाने के लिए आईं। वे संध्या के मासूम अपूर्व सौंदर्य को कुछ देर अपलक निहारती रहीं, फिर उन्होंने संध्या से अकेले में बात करने की इच्छा व्यक्त की। संध्या के साथ साथ उसके माता पिता भी और सहम गए कि अब न जाने कौन सी नई परेशानी सामने आने वाली है। अकेले में सास ने संध्या के हाथों को अपने हाथों में लेकर कहा, बेटी, मैं जानती हूँ कि तुम यह विवाह मजबूरी में कर रही हो, फिर भी मैं तुम्हें यह बता देना आवश्यक समझती हूँ कि मेरा बेटा शरीर से तो वयस्क है, लेकिन मस्तिष्क से वह 6 वर्ष के बालक के समान है। तुम्हारी पूरी जिंदगी उसे बच्चे के समान संभालने में ही बीतेगी, कोई वैवाहिक सुख नसीब नहीं होगा। सास के प्रेमपूर्ण वचन सुनकर संध्या अभिभूत हो गई और डबडबाए आंखों से उन्हें देखती लरचती आवाज में बोली, माँ, भाई के इलाज के लिए पैसे के एवज में यह विवाह मैं कर रही हूँ, यह तो आपको ज्ञात ही होगा। एक गरीब की बेटी कटी पतंग के समान होती है, जिसे जमाना लूटने को तैयार बैठा रहता है।
आज आपकी बातों से मुझे इतनी तसल्ली हो गई है कि आपकी छत्रछाया में मैं सदैव सुरक्षित तो रहूंगी। इतना कहकर संध्या ने अपनी सास के पांव छू लिए। सास ने उसे उठाकर बाहों में समेट लिया। यह देखकर संध्या के माता पिता ने राहत की सांस ली। गोद भराई के पश्चात जाते समय सास ने उसके माता पिता को आश्वासन देते हुए कहा कि आज से संध्या मेरी बेटी है, उसके सुख दैक का ध्यान रखना मेरी जिम्मेदारी है। विवाहोपरांत विदा होकर संध्या ससुराल में आ गई। उसकी सास ने उसे अपनी ममता के आंचल में छिपा लिया। संध्या का इंटर का रिजल्ट घोषित हो गया। सास के प्रोत्साहन से उसने प्राइवेट बीए का फॉर्म भर दिया। कुंदन के लिए संध्या उसकी सखी मात्र ही तो थी। वह कहाँ समझता था पति पत्नी के रिश्ते को। संध्या ने भी उसके बचपन को मातृत्व भाव से स्वीकार कर लिया था। संध्या कुंदन का पूर्ण ध्यान रखती थी। कुंदन के साथ कभी लूडो खेलती, कभी कैरम, कभी उसकी बालसुलभ शरारतों पर डांट भी देती। संध्या की सास उसकी समझदारी पर निहाल रहती। देखते देखते 2 साल व्यतीत हो गए। मोबाइल पर इंटरनेट से संध्या बाहर की दुनिया की सभी बातों की जानकारी रखती थी। एक रात कुंदन को सुलाकर संध्या अपनी पढ़ाई कर रही थी। सास किसी कार्य से 2-3 दिनों के लिए मायके गई हुई थी। तभी ससुर जी ने आवाज लगाई कि बहू पानी दे जाओ। संध्या पानी का गिलास लेकर ससुर के कमरे में पहुंची तो देखा कि वे शराब का सेवन कर रहे हैं। सास के रहते उसका सामना कम ही होता था उनसे, लेकिन 2 वर्षों में वह काफी कुछ वहां की स्थिति समझ चुकी थी। कुंदन के जन्म के समय समस्या आ जाने के कारण दूसरी संतान नहीं हो सकी थी। वे तो दूसरा विवाह कर लेते, किंतु सास के दबंग मायके वालों के कारण उनकी हिम्मत न हो सकी। लेकिन बाहर के मजबूर महिलाओं का वे शोषण करते रहते थे। ससुर ने कहा, बैठो, कुछ जरूरी बात करनी है। असमंजस की स्थिति में संध्या सावधान होकर दरवाजे के निकट ही खड़ी रही। ससुर ने कहना प्रारंभ किया कि कुंदन मेरी इकलौती औलाद है, इसलिए मुझे हर हाल में अपना वारिस चाहिए। लेकिन मैं जानता हूं कि वह समर्थ नहीं है, इसलिए यह कार्य मैं करूंगा। तुम्हारी भलाई इसी में है कि राजी रिश्ते से इसे स्वीकार कर लो, अन्यथा मुझे जोर जबरदस्ती करनी पड़ेगी। इस समय तुम्हारी सास भी नहीं है तुम्हें बचाने के लिए। बस मुझे वारिस चाहिए। बाहर किसी को कुछ भी ज्ञात नहीं होगा। यदि तुम नहीं मानोगी तो मैं कुंदन का दूसरा ब्याह करा दूंगा और तुम्हें धक्के मारकर घर से बाहर कर दूंगा। संध्या सन्न रह गई। ससुर की ऐसी कुत्सित मनोवृत्ति देखकर समझ गई कि इस मुसीबत से सहज पार नहीं पाया जा सकता है, इसलिए समझदारी से काम लेना होगा। उसने नजरें झुकाए हुए कहा कि अभी मेरी तबीयत खराब है, फिर मुझे थोड़ा समय चाहिए। वैसे भी मेरे पास आपकी बात मानने के अतिरिक्त कोई रास्ता तो है नहीं। ससुर उसकी बातों में आ गए। वह शीघ्रता से अपने कमरे में आ गई और आगे के बारे में विचार करने लगी। भले ही सास उसे बेटी की तरह प्यार करती है, लेकिन क्या अपने पति की इस घटिया हरकत की बात बताने पर मेरा विश्वास करेगी? बताना तो पड़ेगा, लेकिन अगर उन्होंने यकीन नहीं किया तो वह क्या करेगी? यही सोचते हुए सारी रात आंखों में गुजर गई। उसके शांत आचरण को देखकर ससुर को पूर्ण विश्वास हो गया था कि संध्या उसकी बात अवश्य मान लेगी। तीसरे दिन सास वापस आ गईं। थोड़ी ही देर में उसके चिंतित चेहरे को देखकर वे भांप गईं कि संध्या किसी अत्यंत बड़ी समस्या से जूझ रही है। उन्होंने संध्या को अपने पास बिठाकर पूछा कि क्या समस्या है, खुलकर मुझे बताओ। बड़ी देर खामोश रहने के बाद उसने रोते हुए कहा कि माँ, मैं जो कहने जा रही हूं शायद आप यकीन नहीं कर पाएंगी। सास ने आश्वासन दिया कि मुझे तुम पर बेहद विश्वास है, तुम बेहिचक सारी बात बताओ। संध्या ने रोते हुए धड़कते हृदय से सारी कहानी सुना दी। सास के कठोर चेहरे को देखकर वह हिरनी की भांति भयभीत हो गई। लेकिन यह क्या? सास ने उठकर उसके आंसू पोंछते हुए कहा कि पगली, तू क्यों रो रही है? मुझे इसकी आशंका सदा से थी, इसीलिए तुझे मैं हमेशा अपनी आंखों के सामने रखती थी। माफी तो मुझे मांगनी चाहिए कि तुझे असुरक्षित छोड़कर मैं चली गई थी, लेकिन मुझे तेरी समझदारी पर नाज है। हम दोनों मिलकर इस समस्या का भी समाधान निकाल लेंगे। संध्या ने नेट पर IVF के बारे में पढ़ा था। उसने सास से इस संदर्भ में बात किया। कुछ दिनों के बाद सास संध्या और कुंदन को लेकर शहर के एक बड़े महिला चिकित्सक के पास गईं।
कुंदन की मनस्थिति को बताते हुए जानना चाहा कि क्या आईवीएफ तकनीक से संध्या गर्भवती हो सकती है। डॉक्टर ने बताया कि यदि कुंदन में स्पर्म की स्थिति सही होगी तो यह पूर्णतः संभव है। एक आशा की किरण सास बहू की आंखों में कौंध गई। सबसे पहले कुंदन के स्पर्म की जांच हुई, जो बिल्कुल सही निकला। फिर संध्या के सारे टेस्ट किए गए, उनके भी रिपोर्ट नॉर्मल आए। आगे की प्रक्रिया के लिए डॉक्टर ने तिथि निर्धारित कर दिया। उचित समय पर आईवीएफ की प्रक्रिया संपन्न की गई। 2 भ्रूण गर्भाशय में आरोपित किए गए। इस तकनीक में कम से कम 2 भ्रूण इसलिए आरोपित किए जाते हैं कि यदि किसी कारण से एक खराब हो जाए तो दूसरा पूर्ण विकसित हो सके, इसलिए अक्सर 2 बच्चों का जन्म होता है। 1 माह तक डॉक्टर ने अपनी पूरी निगरानी में रखा। जब विकास से पूर्ण संतुष्ट हो गईं तो सभी हिदायतों एवं औषधियों के साथ उन्हें समय समय पर चेकअप कराने की सलाह के साथ घर भेज दिया। पूर्ण बेड रेस्ट के साथ संध्या के खान पान तथा सेहत का ध्यान सास पूर्ण सावधानी से कर रही थी। जब 7 महीने का गर्भ हो गया तब उन्होंने धूमधाम से गोद भराई की रस्म को संपन्न कराया। सोनू सिंह सारी बात जानकर हैरान रह गए। यथासमय संध्या ने सिजेरियन ऑपरेशन द्वारा 2 स्वस्थ बच्चों, एक बेटी एवं एक बेटे को जन्म दिया। सबकी खुशी का पारावार न रहा। सोनू सिंह ने अपनी बहू से हाथ जोड़कर अपने घृणित विचार के लिए माफी मांगी। हॉस्पिटल से घर आने पर जब कुंदन ने 2 छोटे बच्चे देखे तो खुशी से उछल पड़ा। संध्या ने उसे समझाया कि आप इन बच्चों के पिताजी हैं। कुंदन ने मासूमियत से पूछा, जैसे मैं बाऊजी का बेटा हूं, वैसे ये भी बड़े होकर मुझे बाऊजी कहकर बुलाएंगे। संध्या के हाँ कहने पर पूरे घर में प्रसन्न होकर शोर मचाने लगा। कुंदन की दुनिया बच्चों के इर्द गिर्द घूमने लगी। बेटे का नाम गोलू एवं बेटी का छोटी रखा। जब बच्चे 1 वर्ष के हो गए तब सास ने से अपनी अधूरी शिक्षा को पूर्ण करने को कहा। सास सहायिकाओं की सहायता से बच्चों को संभालने लगी। उनके प्रोत्साहन एवं सहयोग से संध्या ने एमए, बीएड पूर्ण कर लिया। अब बच्चे भी स्कूल जाने लगे थे। सास की इच्छा थी कि संध्या अपने पैरों पर खड़ी हो जाए, लेकिन बाहर नौकरी के लिए भेजने की न इच्छा थी न हिम्मत। दोनों सास बहू ने काफी सोच विचार के पश्चात गांव में ही डिग्री कॉलेज खोलने का निश्चय किया। जमीन तो थी ही, पैसों की भी कमी नहीं थी। संध्या के सहयोग से भाई राजू भी उच्च शिक्षा प्राप्त कर शिक्षा विभाग में उच्च अधिकारी हो गया था। राजू अपनी बहन के त्याग से भली भांति परिचित था। वह जानता था कि उसके लिए संध्या ने अपने जीवन की तमाम खुशियों को कुर्बान कर दिया था। संध्या ने जब अपनी योजना भाई से बताई तो उसने शीघ्र ही सारी जानकारी एकत्रित कर लिया। फिर भाई बहन ने अथक प्रयास से शीघ्र ही सारी औपचारिकताओं को पूर्ण कर दिया और 1 वर्ष के अंदर ही कॉलेज प्रारंभ कर दिया। अभी ग्रेजुएशन तक प्रारंभ हुआ था, जिसे 2-3 साल में पीजी कॉलेज में बदलना था। 56 वर्ष में उनके कॉलेज को सरकारी सहायता भी प्राप्त होने लगी। आज संध्या के स्कूल का 15वां स्थापना दिवस था। बेटी मेडिकल की पढ़ाई कर रही थी। पढ़ाई पूरी करने के पश्चात वह गांव में एक समस्त सुविधाओं से युक्त हॉस्पिटल खोलना चाहती थी। बेटा पीएचडी करने के बाद अपने स्कूल को संभालने में मां का साथ देने वाला था। संध्या को पत्नी सुख तो नहीं प्राप्त हो सका, लेकिन उसे अपनी जिंदगी से कोई शिकायत नहीं थी। वह अपने मातृत्व के सुख में प्रसन्न थी। उसका त्याग फलीभूत हुआ था। उसके बच्चे अपनी मां के संघर्ष से पूर्ण परिचित एवं अभिभूत थे। वह अपनी सास की आजीवन ऋणी रहेगी, जिन्होंने हर कदम पर उसका साथ दिया। जीवन की कठिनाइयों से उसने हार नहीं मानी और आज वह सफल होकर लोगों के लिए एक उच्च आदर्श स्थापित कर चुकी है। दोस्तों, मुझे मालूम है कि कहानी पसंद आने पर आप सब्सक्राइब और लाइक जरूर करेंगे। अतः कहानीराज की तरफ से कहानी को पूरी पढ़ने के लिए आप सबों को बहुत बहुत धन्यवाद।